हरियाणा में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट 5 लोकसभा सीट तो एसआर के गुट 4 लोकसभा सीट पर ठोक दिया है दावा। किस नेता को कहां से बनाया जा सकता है उम्मीदवार, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने भले ही अपनी पहली सूची जारी कर दी हो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में अभी वक्त लगेगा। वजह साफ है कि कांग्रेस पार्टी के विभिन्न धड़े अपने अपने गुट का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज भले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हो, लेकिन वे अपने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बरकरार रखना चाहते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसआर के ग्रुप अपने अपने कार्यकर्ताओं की पैरवी को लेकर पूरी तरीके से जुट चुकी है। सियासी जानकार हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं होने को लेकर कई वजह बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले टिकटों के लेकर पहली स्क्रीनिंग मीटिंग हो चुकी है, जिसमें दिग्गजों के बीच सीटों को लेकर फंसे पेच के कारण कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब विवाद निपटाने को लेकर दूसरी मीटिंग करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है। उसके बाद ही स्टेट की ओर से पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कुछ नाराजगियां के चलते अभी प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में पैनल फाइनल नहीं हुआ है। चूंकि हरियाणा के सभी बड़े चेहरे पहले ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसे में वह अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए जुगत कर रहे हैं। इसकी जानकारी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और प्रदेश प्रभारी को दे दी है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा खुद तो चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन सूबे की 3 लोकसभा सीट जिसमें सिरसा, अंबाला और हिसार पर अपना प्रभाव बरकरार रखना चाहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिरसा और अंबाला में वह सांसद रह चुकी है और हिसार में भी उनका अच्छा प्रभाव है। यही वजह है कि वह इन तीनों पर अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जुटी हुई है। उनके समर्थकों की सूची में अंबाला में यदि बात करें तो अंबाला टिकट की दौड़ में उनके समर्थक सडोरा से विधायक रेणुबाला और पूर्व विधायक राजपाल बुखड़ी के साथ कांग्रेस के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज शामिल है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में नारायणगढ़ कालका सडोरा में शैलजा समर्थक विधायक हैं। इसी तरह से सिरसा से पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी सहित कई शैलजा समर्थक टिकट की लाइन में हैं, जिनमें चरणजीत सिंह रोड़ी का नाम भी शामिल है। और उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो सुरेश सरपंच मातरश्याम भी शैलजा गुट से ही आते हैं। शैलजा पहले ही अपने बयान बार बार देकर दोहरा रही है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान ने उन्हें आदेश देती है तो वे चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि हिसार सीट पर भी शैलजा का अच्छा खासा प्रभाव रहा है और शैलजा चाह रही है कि उनका समर्थक नेता ही यहाँ से चुनाव लड़े, इसलिए हिसार, सिरसा और अंबाला लोकसभा सीट पर अपना दावा अपने समर्थकों के लिए प्रस्तुत कर रही है। वही यदि बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से एसआर के गुट के नेता किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिलाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। अभी से ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर दोनों मां बेटियों ने अपना दौरा ही प्रारंभ कर दिया है और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं एसआर के गुट के नेता शैलजा, सुरजेवाला व किरण चौधरी 4 सीटों पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं हुड्डा गुट इन 5 सीटों पर दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और करनाल में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। आपको बता दें कि रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से कुलदीप वत्स, करनाल में चाणक्य शर्मा, गुरुग्राम से राव दान सिंह और फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह पर दाव जो है हुड्डा गुट खेलना चाह रहा है। वहीं अंबाला सीट पर भी हुड्डा गुट की निगाहें जरूर है, जिसमें विधायक वरुण मुलाना और डॉक्टर कपूर सिंह के नाम आगे कर रहे हैं। इसको लेकर पार्टी की हुई पहली स्क्रीनिंग मीटिंग में चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। हुड्डा के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानी की भी सहमति है। हुड्डा गुट में 2 बड़े चेहरे पूर्व सीएम हुड्डा और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहले ही लोकसभा चुनाव से किनारा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर हुड्डा गुट और एसआर के गुट एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, किस नेता को कहां से टिकट मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।